अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल कैफ बहरल हाल, देश के तो सारे हालात से आप लोग बजा वाकिफ़ है। कितना अत्याचार हो रहा हम पे, कितने पहाड़े टूट पड़ रहे हमारे पे, कितने पहाड़े गिर रहे हम पे, ये सारी चीज़ों का इल्म है आप लोगों को। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये मान कर चलो। सच्चा मुसलमान कभी भी ये मान के चलेगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ है। भला नाराज़ ज़रूर है वो, लेकिन हमारी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, हम झूठ पे झूठ बोलते, लोगों का हक खाते, लोगों का हलाल खा लेते, खा के जो है सब पचा भी नहीं सकते, उससे दुगना तिगना निकल जाता। लेकिन ये चीज़ की परवाह नहीं है हमको। हम खुद मौका दे रहे हैं इन खबीसों को हम पे खाबीस होने के लिए, हम पे काबिज होने के लिए खबीसों को मौका दे रहे। बहरल कैफ, अभी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुआएं भी की जा रही है, अल्लाह से गिड़गड़ा के अपने गुनाहों की तौबा भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अब रमज़ान भी बिल्कुल करीब है और दुआओं का अहतमाम होगा इंशाअल्लाह ताला। हर जगह हमको जीत नज़र आ रही है। अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बता दूं, अभी कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, ओमान के अंदर ऐसे बैनर्स लगे हैं बड़े बड़े कंपनियों के, जैसा मिसाल के तौर पे वीवा वाले, वतनिया वाले, जेन वाले, जो बड़े बड़े कंपनियों के जो बैनर लगते थे, अब हिजाबों के बैनर लगे हैं। अब हिजाबों के उसके नीचे लिखा है कि यहूद को एतराज नहीं है, लेकिन ये पाखंडी हमारे देश का नाम लिखकर ये कहा गया है ये इस्लाम के दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है, इसलिए सावधान रहो और मुसलमानों की सपोर्ट करो और दुआएं करो उनके हक में। ये बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं कुवैत में, कतर में, ओमान में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदिया में और बहरीन में भी हमको दिखाई देंगे। ये क्या है, एक जुनून सा आ गया है वहां की आवाम को, वहां की शाब को और वहां की कंपनियों को कि हर हाल में, क्योंकि हिजाब ये सिर्फ भारत के मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है, इस्लाम सिर्फ भारत के मुसलमानों का प्रॉपर्टी नहीं है। इस्लाम बहुत बड़ा और पाक मजहब है ये, इसकी बराबरी दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकती, कोई खबीस के बच्चे नहीं कर सकते, कोई यहूदी नहीं कर सकते, और ये काले अंग्रेज का तो कोई नाम व निशान नहीं, खाली बोल के खुश होना इनका काम रहता। अगर जो ये बात बाहर बोले तो इनके हाई पिछवाड़े काले और काले हो जाते, डामर से भी काले नजर आते, ये एक हकीकत है। तो बहरल कैफ, आप लोगों को ये सुना दूं भाई, आज सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला होने वाला था, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाला था बराबर। हालांकि बात हुई, बराबर वकीलों ने बात जो कल रखी थी आज फिर रखी, आज फिर बात हुई, फिर कल तक का टाल दिया गया फैसला, फिर कल तक का। कल भी दूर नहीं है, कल भी आ ही जाएगा, कल भी आ ही जाएगा तो इंशाल्लाह। लेकिन ये समझ में आ रहा और ये हमको अंदाजा हो रहा कि ये फैसला हमारे हक में आने वाला है, जो मैं आपको इससे पहले की भी वीडियो में, कल की वीडियो में भी आप लोग देखे हैं कि ये बता चुका हूं कि फैसला बिल्कुल उम्मीद है हमको एक तरीके से कि हर हाल में फैसला हमारे हक में आएगा। उसकी वजह ये बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट साफ अल्फाजों में हिजाब का साथ दिया है, हमारा साथ दिया है, हमारे साथ ठहरा है। अब यहाँ पे कर्नाटक में किसकी स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया उसने, जो इसको वाइस सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ी उसको। अगर जो वो एक ईमानदार रहता तो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक हकीकत है।
ये एक सच्चाई है। बहरहाल कैफ कल होने दो, कोई बात नहीं, कल आने दो। अगर जो फैसला हमारे हक में आ गया तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आज सुबह में साहिल अडवाणी जो वकील है OIC के, बहुत बड़े लायर है और मेरे ताल्लुकात उनसे मैं समझता हूँ 20-22 साल से एक फ्रेंडली हमारे दोस्ताना ताल्लुकात है। तो हर मुद्दे पे हमारी बात होती है, हर मुद्दे पे हमारी बात होती है। तो ये भी कहा गया और ये चीज़ का मैंने बताया कि जजमेंट अभी आया नहीं, तो उन्होंने भी ये बताया कि उनकी भी वहाँ पे नज़र रखे हुए है वो, और वहाँ के लोगों से भी उनका राब्ता है। बस बताया उन्होंने, कुछ वकीलों का नाम भी बोले जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, तो वो लोगों से भी बात की उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर चाहिए हो गया तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये साहिल अडवाणी है, जासिम अल-औन है, ये ऐसे वकीलें हैं जो इंशाअल्लाह ताला हर हाल में हमारा साथ देंगे। तो बहरहाल ये आप लोग ने सुन लिया। और दूसरी चीज़ ये बता दूं मैं, जिस तरीके से कश्मीर फाइल के ऊपर जो फिल्म बनाई गई, एक झूठी फिल्म बनाई गई, एक आतंकी साले ने बनाई, एक मॉब लिंचर ने बनाई, एक बलात्कारी ने बनाई, जो जोरू भी उसके साथ न रहती, जोरू भी कभी के भाग चुकी है। और एक टखला हमारे पास इतना गलीज है भाई, नीच बज्जात है भाई, समझ गए होंगे आप। मैं खीर की बात कर रहा हूँ, अनुपम खीर की, मैं उसको खीर नहीं बोलूंगा भाई, खीर खीर, समझे। जब मुंह खोला मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ उगलता है इन्हें। और ये जब से भाजपा आई है, ये शुरू से ही भाजपा का लट्टू था ये साला। ये एक ऐसी नस्ल का है जिसने काम किया वो कश्मीरी फाइल में। हालांकि वो कश्मीरी फाइल में मथन चक्रवर्ती भी काम किया, लेकिन ये निफाक था। ये कौन सी नस्ल का बोलूँ मैं इसको, क्योंकि कौन सी भी नस्ल इतनी गंदी नहीं रहती जितनी गंदी नस्ल का ये है। तो ये टखला गंजोटी, गांजा मारने वाला, ये गंजोटी साला जो काम करा एक पंडित का, इतना रोया, इतना चिल्लाया है कि सचमुच इसको कोई मुसलमानों ने इसको ही पेल दिया, इसके पिछवाड़ में कोई डाल के हिला दिए। इतनी गंदगी है, इतना चीख, इतना रो रहा है, फिल्म के बाद भी रो रहा। और उसका साथ दे रहा कौन, जबकि सारी फिल्म इंडस्ट्री उसके खिलाफ है, एक आमिर खान को छोड़कर। आमिर खान वो इडियट साला, हालांकि हमने हमेशा उसकी तायीद की, उसकी सपोर्ट की, लेकिन ये लोगों का कोई भरोसा नहीं भाई। एक फहशा, एक वहशिया का तो भी भरोसा कर सकते एक टाइम पे, लेकिन इनका भरोसा नहीं कर सकते। वो साबित करके दिखा दिया इन्हें, जब से दूसरों से भी भरोसा टूट चुका है। अब आप लोगों को ये बता दूं मैं, बहरहाल कैफ, अभी आप लोग देखो, अगरचे इनके पास हालांकि हमारे मुसलमान डायरेक्टर भी है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। गोधरा के ऊपर क्यों नहीं बनाई जा रही फिल्म, गोधरा फाइल के ऊपर? जब गोधरा फाइल के ऊपर फिल्म बनाई जाएगी, वो तो भी सच्चाई होगी, वो तो भी एक हकीकत होगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं बनाई जा रही। GST के टाइम पे आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तमाम इंडियंस, हमारे तमाम भारतीय बाहर निकले थे, उसमें सिर्फ औरतें या आदमियां बोलकर नहीं, मासूम बच्चे भी थे। उसके ऊपर क्यों नहीं बनाई जा रही? उसके ऊपर भी बनाई जानी चाहिए। GST फाइल के ऊपर, गोधरा फाइल के ऊपर और गुजरात फाइल के ऊपर। गुजरात का तो आप लोगों को मालूम है, जो पेट से थे औरतें, उन औरतों के पेट काटकर बच्चों को निकालकर बच्चों को 2 टुकड़े किया गया, नौज़बिल्लाह। इसे खबीसों के ऊपर ये सच्चाई ये दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखा रहे। झूठी स्टोरी 30 साल पहले गए थे, वो भी 1992 में गए थे भाई, 92 में पंडितों के ऊपर। जबकि पंडितों को कहना है मुसलमानों ने हमारी हिफाजत की है, मुसलमानों ने हमको खाना डाला, हमको कपड़ा दिया है पहनने के लिए, लेकिन ये फिल्म में क्या बताया जा रहा? ये टखला कितना रो रहा, कितना चीख रहा, जरा सचमुच इसको कुछ अटक गया हुआ है।
निकल रहा ने बाहर, लेने को तो ले लिया, बाहर ने निकल रहा, वैसा इसने दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये सारे चीजों से हटकर मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये लाख करने दो, लाख होने दो। अब इतने डायरेक्टर है हमारे पास मुसलमान, इतने प्रोड्यूसर है मुसलमान, क्या उन लोगों के पास पैसे की कमी है? अगर से तुमको चाहिए, अगर से तो फिल्म बनाओ, तुमको सदका देने लगेंगे हम उसका भी बंदोबस्त करके देंगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसे का बंदोबस्त क्या जाएगा? हाँ, बनाओ, गोधरा के ऊपर बनाओ, पुलवामा के ऊपर बनाओ, गुजरात फाइल बनाओ, जीएसटी फाइल बनाओ, इतना कुछ रखे हुआ है इन 9 सालों के अंदर। 32 साल पहले का क्या कर रहे हैं भाई? हमको अब का देखना है या 32 साल पुराना देखना है? आग वो नहीं हुआ सो है, गलत है वो गलत बनाए, उल्टा बताया जा रहा हो। जो सपोर्ट करे, जो मदद करे, उनको गलत बताया जा रहा। लेकिन अल्लाह रब्बिल इज्जत है, इंशाअल्लाह अल्लाह इनको गारत करेगा, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद करेगा, अल्लाह इनको जमीन बोस करेगा। बहरहाल कैफ कौन सा भी ऐसा प्रोड्यूसर रहने दो, अगर से इसके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए गोधरा के ऊपर या जीएसटी फाइल या गुजरात फाइल, तो इंशाल्लाह वो पैसों के लिए भी हम अपील करेंगे और पैसा भी मिल जाएगा इनको। अब और क्या बोलूं बताओ? तो बहरहाल कैफ नमाजों की पाबंदी करो और सारे मिलजुल के रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। कल देखेंगे जजमेंट क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इंशाल्लाह जो करना है करेंगे, इंशाल्लाह बहुत जल्द बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।